हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, क्लास +1 केमिस्ट्री। देखिए हम क्या डिस्कस कर रहे थे, अपनी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी को डिस्कस कर रहे थे। आज हम डिस्कस करेंगे इसके पोस्टुलेट्स के बारे में। इसका जो फर्स्ट पोस्टुलेट होता है आपका, वो कहता है कि जो आपके एटॉमिक ऑर्बिटल्स होते हैं वो कंबाइन करते हैं एक दूसरे के साथ और क्या बनाते हैं, नए ऑर्बिटल्स बनाते हैं जिनको हम क्या कहते हैं, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि आपको पता है मॉलिक्यूल की फॉर्मेशन कैसे होती है, जब आपके एटम्स का कॉम्बिनेशन होता है। तो उसी प्रकार से जब आपके एटॉमिक ऑर्बिटल्स का कॉम्बिनेशन होता है, किसका, एटॉमिक ऑर्बिटल्स का कॉम्बिनेशन होता है, तो आपकी फॉर्मेशन होती है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स की। ठीक है। उसके बाद में कहता है कि जो आपकी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी होती है ये आपको कि डिफरेंट होती है आपकी किससे, वेस्पर थ्योरी वगैरह से। ये डिफरेंट क्यों होती है उनसे, ये डिफरेंट इसलिए होती है क्योंकि हम उनके अंदर डिस्कस करते हैं अपना सारा एटॉमिक ऑर्बिटल्स के बारे में। ठीक है। सेकंड पोस्टुलेट्स बोलता है इसका कि एटॉमिक ऑर्बिटल थ्योरी गिव्स द प्रोबेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन अराउंड इन न्यूक्लियस, वाइल मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी एक्सप्लेन प्रोबेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन अराउंड ए ग्रुप ऑफ न्यूक्लियाई। मीन्स क्या होता है कि जो एटॉमिक ऑर्बिटल थ्योरी होती है आपकी, वो केवल क्या देती है आपको, वो आपको देती है केवल कि आपके न्यूक्लियस के अराउंड, आपके न्यूक्लियस के चारों ओर इलेक्ट्रॉन फाइंड होने की प्रोबेबिलिटी क्या है। जबकि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी आपको बताती है कि जो आपका मॉलिक्यूल बना है तो उसके अंदर एटम्स आ गए, एटम्स एक से ज़्यादा एटम होने की वजह से क्या आ गए, ग्रुप ऑफ न्यूक्लियाई आ गया। कि हर एटम का एक न्यूक्लियस होता है ना, तो उनके अंदर क्या हो गया, दो एटम मान लीजिए जुड़े हुए हैं तो दो एटम्स का न्यूक्लियस आ गया। इसलिए क्या बताता है कि ग्रुप ऑफ न्यूक्लियाई के अंदर इलेक्ट्रॉन पाने की क्षमता क्या है। थर्ड बोलता है कि ओनली दोज ऑर्बिटल्स कैन ओवरलैप विच हैव कंपेरेबल सिमिलर एनर्जी, फॉर एग्जांपल ऑर्बिटल कैन नॉट ओवरलैप sp ऑर्बिटल्स। इन्होंने कहा कि केवल वही आपके ऑर्बिटल्स ओवरलैप करेंगे जिनकी एनर्जी क्या होगी, सेम होगी। कभी भी आपके डिफरेंट एनर्जी के ऑर्बिटल्स ओवरलैप नहीं करेंगे। यहाँ पे समझने का मतलब क्या होता है कि मान लीजिए आपने एक 1s का ऑर्बिटल लिया और एक आप 3p का ऑर्बिटल लेते हो, तो क्या वो ओवरलैप करेंगे, कभी भी नहीं करेंगे, क्योंकि दोनों के प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू डिफरेंट है। एक में 1 है, एक में 3 है, तो उनकी एनर्जी भी क्या होगी, आपकी डिफरेंट होगी। उसके बाद में फोर्थ पॉइंट आता है कि नंबर ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स कंबाइन इज इक्वल टू नंबर ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स फॉर्म्ड। कि जितने आपके नंबर ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स कंबाइन करेंगे, मान लीजिए 2 नंबर ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स कंबाइन करते हैं तो आपके उतने ही नंबर क्या बनेंगे, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। फिफ्थ पॉइंट बोलता है ओनली 2 टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑर्बिटल्स आर फॉर्म्ड, फर्स्ट बॉन्डिंग। जब वो क्या करते हैं कि आपके एटॉमिक ऑर्बिटल्स ओवरलैप करते हैं तो वो 2 प्रकार के मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनाते हैं। क्या बनाते हैं, 2 प्रकार के मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनाते हैं। एक तो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनाते हैं जिनमें क्या होती है, बॉन्डिंग होती है। एक वो बनाते हैं आपके नॉन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स के अंदर तो क्या होता है कि वो ऑर्बिटल्स आते हैं जिनके अंदर किसकी फॉर्मेशन होती है, बॉन्ड की। और नॉन बॉन्डिंग और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स के अंदर क्या होते हैं कि वो होते हैं जिनके अंदर आपके इलेक्ट्रॉन्स क्या रह जाते हैं, नॉन बॉन्डेड रह जाते हैं, मतलब कि वो इलेक्ट्रॉन्स बॉन्ड नहीं बनाते हैं। ठीक है। उसके बाद में कहता है कि जो एनर्जी होती है बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स की वो लेस होती है एज़ कम्पेयर टू एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। इसलिए जो हम एनर्जी लेवल डायग्राम पढ़ेंगे उसके अंदर हम देखेंगे कि जो बॉन्डिंग वाले मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स होंगे वो आपके नीचे की तरफ आएंगे और जो एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स आएंगे वो आपके ऊपर की तरफ आएंगे। बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स को हम रिप्रेजेंट करते हैं सिग्मा से, डेल्टा से, पाई से। जबकि जो एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स होते हैं आपके, उनको हम रिप्रेजेंट करते हैं सिग्मा स्टार से, डेल्टा स्टार से, पाई स्टार से। उसके बाद में कहता है कि इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग करते हैं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स में अकॉर्डिंग टू अफबाउ प्रिंसिपल, पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, हंट्स रूल के अनुसार। उसके बाद लास्ट पॉइंट बोलता है कि शेप ऑफ मॉलिक्यूल डिपेंड अपॉन द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन वन एटम। जो शेप होगी वो आपकी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जितने प्रेजेंट है एटम के अंदर उसके ऊपर डिपेंड करेगी। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।